हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना वो आप लोगों ने अगर देखा होगा ना तो आप लोगों को भी गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आया होगा, क्योंकि इनका वीडियो देखने के बाद ऑटोमेटिक गुस्सा तो आ ही जाता है। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है और मुझे लगता है आप लोगों को बताना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि कुछ लोग ना आंखें बंद करके सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, तभी कमेंट करिएगा। तो वीडियो है भाई टिक्को जी का। टिक्को जी के घर में रोज़ नई नई चीज़ें होती हैं और इस वक्त उनका कह सकते हैं इतनी घमंडी हो गई हैं वो, अपने आप को महारानी विक्टोरिया समझने लगी हैं भाई। किसी को भी कुछ भी कह देती हैं, किस आड़ में, रिश्तों की आड़ में, कि भाई हम इन्हें अपना परिवार समझते हैं, इस आड़ में वो कुछ भी कर जाती हैं। तो भाई एक एक वीडियो मैंने देखा जिसमें कि जगत भाभी की बहन निशा, वो मैक्रोनी बनाने के लिए किचन में जाती है। भाई पहले ही उन्हें पसंद नहीं था, मुझे तो लगता है निशा को वहाँ बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई वो अपने किचन में, कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें नहीं अच्छा लगता है उनके किचन में कोई काम करे, और लोग हेल्प कराने के लिए जाते हैं, जैसे कि जगत भाभी जाती हैं हेल्प कराने के लिए, तो भाई हेल्प करवा दो, ठीक है, लेकिन खुद से कुकिंग करना मुझे लगता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि उन्हें लगता है उनसे बेस्ट कोई बना ही नहीं सकता है। तो भाई जब निशा ने कहा कि मैं मैक्रोनी बना देती हूँ, तो उनका मुंह तो पहले ही बन गया। उसके बाद किसी तरह जब जगत भैया ने कहा और भाभी ने कहा कि नहीं, निशा बहुत अच्छी मैक्रोनी और पास्ता बनाती है, तो निशा जाती है और साथ में उनकी बहन की बेटी भी गई। अब वो लोग किचन में बना रहे थे। पहले तो हर चीज़ में रोक टोक, टमाटर बहुत बड़ा काटा है, प्याज इतना काटा है, मिर्ची इतनी काट दी है, ये ऐसे नहीं करते हैं, वो वैसे नहीं करते, मतलब रोक टोक। तो इस जगह पर पहले तो इनके पति देव बहुत कमेंट कर रहे थे, बाद में उन्होंने टिक्को को रोका भी कि भाई बनाने दो उसे, जैसा भी बना रही है भाई उसकी रेसिपी है। टिक्को जी थोड़ी देर तो चुप रहती हैं, लेकिन जैसे ही मैक्रोनी बन जाती है तो वो कहती हैं इसमें तेल बहुत ज़्यादा है। जब मसाले भून रही थी तो उन्होंने कहा भाई इतना सारा तेल डाल दिया, तो वो कहती मसाले भूनने थे, बहुत पोलाइटली वो बोलती है, मसाले भूनने थे इसलिए मैंने डाल दिया, और दीदी ने बताया था, वंदना दीदी ने। उसके बाद जब बन जाती है तो भाई कढ़ाई जल जाती है। भाई निशा भी अभी कोई इतनी बड़ी नहीं है, और ठीक है उसे पता है किस तरह से बनाना है, और मैक्रोनी और पास्ता ये चीज़ें जब बनाओ तो वो कढ़ाई में चिपक ही जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ भाई, उन्होंने प्लेटें लगाना शुरू किया टिक्को जी ने, और उनका मुंह बराबर जलता ही रहा। कढ़ाई जल गई है, बताओ इस तरह से कौन काम करता है, कढ़ाई जला दी। जबकि निशा ने बोला कि दीदी चिंता मत करो, मैं साफ़ कर दूंगी। तो मैं किसी से कढ़ाई साफ़ नहीं करवाऊंगी, मैं कर लूँगी खुद। अगर कर लोगी तो भाई बोल क्यों रही हो, क्यों बोल रही हो, किसी की इंसल्ट करना। और इस जगह मुझे गुस्सा सबसे ज़्यादा जगत दी भाभी पर आ रहा था। ये क्यों नहीं अपनी बहन को बोल रही थी कि चुपचाप आकर बैठ जाओ। अपनी बहन को इस तरह से बेइज्जत करवा रही थी वहाँ पर। मुझे ये बहुत गंदा लगा कि बेचारी वो इतनी सीधी है, वो किसी तरह सबके लिए बना रही है, और जब वो पूछने गई भाई कैसा, उसके लिए तो बचा ही नहीं था बिल्कुल। बाद में सबने थोड़ा थोड़ा दिया उसे, उसके लिए बचा ही नहीं, सबने खाया। और जब वो पूछने गई तो वो कुछ ना कुछ कमियां, और कोई नहीं निकाल रहा था, उन्होंने ही निकाला कि इसमें ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। भाई बच्चे जब कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसे शाबाशी देते हैं कि भाई, और ख़ास करके कोई बाहरी व्यक्ति अगर तुम्हारे किचन में बना रहा है तो हम उसकी तारीफ़ ही करते हैं। लेकिन नहीं भाई, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हैं, किसी की भी बेइज्जती मुंह पर कर देती हैं, और सोचती हैं कि भाई हम इन्हें परिवार का हिस्सा मानते। कौन सा परिवार, काहे का परिवार। कंटेंट उससे निकाल रही हो 4 दिन से, और अब उसे ही सुना रही हो। और मुझे लगता है निशा डरती है भाई, कॉमन सी बात है भाई, इनकी दीदी के दोस्त हैं, जीजा जी के दोस्त हैं, अगर वो कुछ कहेगी भी तो उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन मुझे लगता है इस जगह पर जगत भाभी और भैया को, कि भाई ये ठीक है, वैसे तो नहीं बोल सकते हो आप कि ये मुंह पर बेइज्जती कर दो, फिर कुछ कपड़े दे दो या कुछ दे दो तो उनका मुंह बंद हो जाए, तो ये चीज़ें गलत हैं। मुझे सरासर गलत लगा। और ये औरत अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है कि मतलब किसी को कुछ भी कह देती है, और शर्म तो बिल्कुल है ही नहीं। वहाँ पर वो खेल रही थी गन वाला। लोग इतने कमेंट कर रहे हैं इनके वीडियो में कि भाई जगत भैया क्यों जाते हो उनके यहाँ,
उनके यहाँ का वीडियो हमें नहीं देखना है, लेकिन फिर भी जानबूझकर कंटेंट के लिए वहाँ जाते हैं और वो बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अच्छे खासे व्यूज़ मिलते हैं। तो भाई ये व्यूज़ का चक्कर है और व्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि लोग भले ही गुस्से में देखें लेकिन देखते हैं वीडियो कि आखिर जगत भैया गए हैं तो वहाँ हो क्या रहा है। और जगत भाभी तो बेचारी बनी अपने पति के साथ ही अब रहती हैं, वो 1 मिनट के लिए भी अपने पति को छोड़ती नहीं है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो अपने पति को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती हैं, चाहे वो टिक्को के साथ हों या टिक्को के साथ ना हो, फिर भी। और उनके पति देव, टिक्को के पति देव, वो तो कहीं भी देखो फैले पड़े रहते हैं, और मुंह फट तो वो इतने ज़्यादा हैं, किसी को वो भी कुछ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बिल्कुल शर्म नहीं है और न लिहाज है किसी चीज़ का। तो मुझे लगता है इनके वीडियो बिल्कुल भी देखने वाले नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना कि मैं सिर्फ इसलिए देख लेती हूँ क्योंकि जगत भैया के वीडियो और निशा अच्छी लगती है मुझे, निशा के वीडियो देखती हूँ, तो इसीलिए मैंने देखा था। लेकिन वो सीन देख करके ना मुझे बहुत गुस्सा है कि जिस तरह वो बेइज्जत कर रही थी निशा को वहाँ पर, उस जगह पर कोई कुछ बोला क्यों नहीं। जिस तरह से वो बोल रही थी, नॉर्मली कोई भी नहीं बोलता होगा भाई, कोई गेस्ट आया है उससे इस तरह से बात कौन करता है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये बातें आप लोगों को समझ में आई हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अवॉइड करें, बिल्कुल मत देखिए इनके वीडियो, क्योंकि इससे गलत प्रभाव पड़ता है। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए